बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। हमारा चैप्टर चल रहा है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स यानी किंगडम एनिमेलिया, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम एस्चेलमेंथिस, जिसकी अब क्लासिफिकेशन मॉडिफाई होकर हम लोग जो इसकी क्लास को डिस्कस करेंगे, क्लास निमाटोडा, तो अब उसका भी जो स्टेटस है वो है फाइलम निमाटोडा। इसलिए याद रखें कि हमारे पास फाइलम एस्चेलमेंथिस ओल्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो है वो लार्जर या कि हमारे पास ग्रेटर फाइलम है, लेकिन अब क्लासिफिकेशन के मुताबिक इसकी जो लार्जेस्ट क्लास है क्लास निमाटोडा, उसका स्टेटस भी फाइलम निमाटोडा है। अब मेंबर्स ऑफ फाइलम निमाटोडा आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स। ये जो हैं वो आपके पास इसके मेंबर्स को कॉमनली कहा जाता है राउंड वर्म्स, जिस तरह आपने प्लेथिहेलमिन्थिस में कहा था फ्लैट वर्म्स। तो इसी तरह इसकी जो है वो बॉडी राउंडेड इलांगेटेड होगी, जिसकी वजह से इनको कहा जाएगा राउंड वर्म्स। अब जो हमने क्लासिफिकेशन की बात की, तो फाइलम एस्चेलमेंथिस की क्लासिफिकेशन हैगनर एंड एंजीमान ने क्लासिफिकेशन की इनटू 5 डिफरेंट क्लासेस। नंबर 1 गैस्ट्रोट्राइका, नंबर 2 रोटीफेरा, नंबर 3 काइनोरेन्का, नंबर 4 निमेटोमार्फा एंड नंबर 5 निमाटोडा। According to Hegner and Engelmann, phylum Eschelmenthis further classified into 5 classes. Number 1 Gastrotricha, number 2 Rotifera, number 3 Caenorrhyncha, number 4 Nematomorpha and number 5 Nematoda. While the Nematoda class is the largest class and many taxonomists have given it the status of a phylum. हमारे पास जो क्लास निमाटोडा है, जैसे मैंने पहले कहा कि मैनी टैक्सोनोमिस्ट के अकॉर्डिंग अब इसका स्टेटस फाइलम निमाटोडा है। अब ये फाइलम निमाटोडा की अगर हम लोग बात करें कि ये टर्म निमाटोडा कहां से डिराइव्ड हुआ और इसका मतलब क्या है, तो द टर्म निमाटोडा मीन्स पॉइंटेड एंड। ये जो आपके पास राउंड वर्म्स होंगे यानी निमाटोड्स जो होंगे, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर एक तो राउंडेड, दूसरी इलांगेटेड, और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो एंडिंग होगी वो शार्प पॉइंटेड एंड्स होंगे। डाइवर्सिटी, निमाटोड्स की डाइवर्सिटी जो है वो वेरिएबल है। बाज बुक्स में अप टू 15,000, बाज बुक्स में 25,000, इवन जो है वो बाज बुक्स में आपको 28,000 स्पीशीज ऑफ निमाटोड्स मिलेंगी। जहां तक बात है इनके साइज की, तो साइज में ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर जैसे हमारे पास पिन वर्म्स हैं, तो अप टू मीटर्स तक इनका साइज हो सकता है। जैसे कॉमन एग्जांपल है एस्केरिस। उसके बाद इनकी जो बॉडी वॉल है, तो ये यूमेटाजोन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म 3 जर्मिनल लेयर्स हैं। तो इसकी बॉडी वॉल जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आल्दो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं, लेकिन ये सूडोसिलोमेट्स हैं। ये बात आपने याद रखनी है, सूडोसिलोमेट्स, कि इनकी गट और बॉडी वॉल यानी एक्टोडर्म के दरमियान प्रॉपर कैविटी नहीं होगी, यानी मीजोडर्म स्प्लिटेड नहीं होगी, बल्कि वहां पे स्पेस होगी। तो बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन गट एंड एक्टोडर्म, द
These phylums are classified as pseudocoelomates. इसको हमने डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस किया, जो हमारा इंट्रोडक्शन टू एनिमेलिया का लेक्चर था, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिलोमेट, एसिलोमेट एंड सूडोसिलोमेट्स में डिटेल से आप वो देख सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो सिमेट्री बायलैटरल, इनकी बॉडी कवर्ड होगा विद क्यूटिकल लेयर। ये बात आपने याद रखनी है कि इनकी बॉडी जो है वो दो बातें, एक तो फाइलम नीमाटोडा इज ऑर्गेनिज्म, फाइलम ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नॉन सेगमेंटेड। पहली बात तो यह है कि इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो नॉन सेगमेंटेड मेंबर्स हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो इनकी बॉडी का ऊपर कवर होगा वो क्यूटिकल लेयर का कवर होगा, जो कि इनके लिए प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करेगा। जहां तक बात है सिस्टम्स की, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होगा, यानी कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट, ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। एंड द कंट्रोल सेंटर मीन्स दैट ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज नर्व रिंग और फेरेंजियल रिंग। याद रखना है, जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें ये फेरिंग्स के अराउंड जो रिंग है ये कंट्रोल सेंटर है नर्वस सिस्टम का। इस फेरेंजियल रिंग को कहा जाएगा कंट्रोल सेंटर और नर्व रिंग। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब ये नर्व रिंग को फेरेंजियल रिंग क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर नर्व रिंग अराउंड द फेरिंग्स। इनका जो फेरिंग्स है उसके अराउंड जो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो एक्ट करेंगे एज अ कंट्रोल सेंटर लाइक एज अ ब्रेन, इसलिए उन्हें नर्व रिंग या फेरेंजियल रिंग कहा जाएगा। दूसरे नंबर पे कंट्रोल सेंटर कनेक्टेड विद बॉडी थ्रू नर्व कॉर्ड्स। इसमें नर्व कॉर्ड्स जो हैं वो आपके पास फेरेंजियल रिंग यानी कंट्रोल सेंटर को बॉडी से कनेक्ट करेंगे। इसमें 3 मेजर नर्व कॉर्ड हैं। नंबर 1 डॉर्सल नर्व कॉर्ड, नंबर 2 लेटरल नर्व कॉर्ड एंड नंबर 3 वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो याद रखना है, देयर आर 3 मेजर नर्व कॉर्ड्स, डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल, which connect the nerve ring with body या body connect with nerve ring। दूसरे नंबर पे इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस तक आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ सिंगल ओपनिंग, बट इन नीमाटोड्स, बट इन एस्चेल्मिन्थस और नीमाटोड्स डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा बिकॉज ऑफ सेपरेट माउथ एंड एनस। इनका जो माउथ और एनस है वो सेपरेट है, यानी इंजेशन और इजेशन एपर्चर्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा बिकॉज ऑफ सेपरेट माउथ एंड एनस। नेक्स्ट नंबर पे एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोटोनेफ्रिडिया से 2 लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होंगी। ये 2 लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होंगी ऑन ईच साइड। 2 लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होंगी दोनों साइडों पे, डॉर्सल और वेंट्रल साइड पे। अब ये दोनों कैनाल्स ज्वाइन कर जाएंगी ऑन वेंट्रल साइड, which open on ventral side by a small excretory pore behind the mouth। इस माउथ के पीछे ये दोनों जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स होंगी ये वेंट्रल साइड पे दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, और कनेक्ट होने के बाद ये एक कॉमन एक्सक्रीटरी पोर बनाएंगी, और वो एक्सक्रीटरी पोर एक तो वेंट्रल साइड पे होगा और दूसरा बिहाइंड दी माउथ होगा। अब चूंकि ये सूडोसिलोमेट्स हैं तो आप अगर ये वाला वीडियो लेक्चर देख लें कि टाइप्स ऑफ सिलोम्स एंड सिलोमिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट्स पढ़ा, तो सूडोसिलोमेट्स में हमने एक टर्म पढ़ी थी कि नो लिंकेज बिटवीन एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव
सिस्टम। तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बिहाइंड द माउथ है, जबकि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देखेंगे वो रेक्टम के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि एनस के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट नंबर पे, ये वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं बिकॉज ऑफ सेंस ऑर्गन, बिकॉज दे हैविंग कीमो रिसेप्टर्स। इनके लिप्स के ऊपर स्मॉल अपेंडिजेस यानी पेपिलाए होंगी। उन पेपिलाए यानी अपेंडिजेस के थ्रू ये डिफरेंट केमिकल्स को डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्शन ऑफ केमिकल की वजह से ये केमिकल्स को सेंस करेंगे। तो देयरफॉर देयर सेंस ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन लिप्स व्हिच आर आल्सो नोन एज एफिड्स। तो ये आपके पास जो पेपिलाए लिप्स पे होंगे तो वो सेंस ऑर्गन के तौर पे काम करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे इनकी बॉडी कंपोजिशन मैस्कुलर होगी। बॉडी कंपोजिशन मैस्कुलर होगी तो ये मसल्स जो होंगे वो 4 बैंड्स होंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के। याद रखना है, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ 4 बैंड्स व्हाइल द सर्कुलर मसल्स आर एब्सेंट। इनकी बॉडी की कंपोजिशन में मसल्स के लॉन्गिट्यूडनल मसल के 4 बैंड्स while the circular muscles are absent। अब हमारे पास इनकी मसल्स की वजह से इनकी मूवमेंट होगी वेपिंग मूवमेंट, यानी बिकॉज ऑफ कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये मूवमेंट करेंगे। तो इनकी कंट्रैक्टाइल मस्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से जो जिगजैग टाइप की मूवमेंट होगी उसे कहा जाएगा वेपिंग मूवमेंट। अब अगर इनकी अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस में दे मे बी अपीयर्ड इन रेडिश कलर और वाइट और क्रीमी इन कलर। तो ये रेडिश कलर में या वाइटिश और क्रीमी कलर में अपीयर्ड होंगे। उसकी रीजन है, अगर ये रेडिश कलर में अपीयर्ड होंगे तो बिकॉज ऑफ डिसॉल्व हीमोग्लोबिन। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि आपके पास अगर निमाटोड के मेंबर्स जो हैं वो व्हाइटिश और क्रीमी हैं तो इट्स मींस उनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, डिसॉल्व नहीं है। लेकिन अगर उनकी अपीयरेंस रेडिश है तो दैट इज बिकॉज ऑफ डिसॉल्व हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट नंबर पे रिप्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन nematodes are unisexual, means that male and female separate. Not only unisexual but also dimorphic। ये बात इंटरेस्टिंग है कि न सिर्फ आपके पास मेल और फीमेल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे बल्कि डायमॉर्फिक यानी उनकी फॉर्म्स भी, यानी उनकी स्ट्रक्चर या उनकी शेप भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। डायमॉर्फिक मीन यू कैन फिजिकली डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल। उनकी डिफरेंशिएशन के लिए 2 कीज वेरी इंपॉर्टेंट। Number 1, length. The length of male is smaller as compared to female. The average length of male from 6 to 12 inches in case of Ascaris। इसकी एग्जांपल जो एस्केरिस है उसमें हम अगर बात करें तो मेल की जो लेंथ है ऑलमोस्ट वो 6 to 12 inches, while the female is longer in length 8 to 16 inches length। तो अब ये एक तो लेंथ की बेस पे आप इनको डायमॉर्फिक यानी कि एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल को। लेकिन दूसरी और इंपॉर्टेंट बात है इनकी अपीयरेंस। इनके एंटीरियर पार्ट्स जो होंगे वो आपके पास शार्प होंगे मेल और फीमेल दोनों केसेस में, लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट है वो फीमेल के केस में लेस शार्प होगा। ये बात आपने याद रखनी है। मेल के केस में मोर पॉइंटेड होगा, बेंड भी होगा एंड मोर पॉइंटेड। तो ये बात आपने याद रखनी है कि व्हेन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेल इज बेंड एंड मोर पॉइंटेड एज कंपेयर टू फीमेल देन द जेंडर इज मेल। और दूसरी बात कि इसका जो पोस्टीरियर साइड है नियर एनस, इसके ऊपर 2 स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होंगी जिन्हें कहा जाएगा पीनल सीटा। तो यह बात भी आपने याद रखनी है कि एनस के पास इसकी 2 स्पाइन यानी पोस्टीरियर साइड पे 2 स्पाइनी अपेंडेजेस होंगी जिन्हें कहा जाएगा पीनल सीटा इन केस ऑफ मेल।
तो ये इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल के, जिसकी वजह से हम इसे डायमॉर्फिक कहते हैं। अब मेल जो है वो सेपरेट है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल गोनेड है वो है टेस्टिस। टेस्टिस जो हैं वो आपके पास होंगी लॉन्ग क्वाइल्ड थ्रेड लाइक। ये जो टेस्टिस हैं ये होंगी लॉन्ग क्वाइल्ड थ्रेड लाइक। फिर उसके बाद ये जो टेस्टिस हैं ये कनेक्टेड होंगी विद सेमिनल वेसिकल्स। हमारे पास लॉन्ग क्वाइल्ड थ्रेड टेस्टिस विद सेमिनल वेसिकल जो कि अटैच्ड होंगी सेमिनल वेसिकल्स के साथ, एंड दीज सेमिनल वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट द स्पर्म टुवर्ड्स रेक्टम। ये बात याद रखना है कि स्पर्म बनेंगे टेस्टिस में जो ट्रांसफर होंगे सेमिनल वेसिकल को, और सेमिनल वेसिकल जो है ये आपके पास स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करेगा टुवर्ड्स, ये स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, स्पर्म को ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स रेक्टम। ये रेक्टम की तरफ ट्रांसफर करेगा थ्रू स्मॉल इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर रेक्टम से हमारे पास एनएस के थ्रू ये फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पास होंगे थ्रू क्लोएका। दूसरे नंबर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गोनेड्स आर ओवरीज, पेयर ऑफ क्वाइल्ड ओवरी। यहां पे ये मेल एस्कैरिस है तो इसलिए ये मेल की हमने बात की। इसी तरह फीमेल में पेयर ऑफ सुपर क्वाइल्ड ओवरीज होंगी। ये ओवरीज जो हैं इनकी कनेक्शन होगा विद यूटिरस, और यूटिरस को जब ये पास करेंगी तो टू यूटिराई कंबाइन आर यूनाइट पोस्टीरियरली। ये फीमेल के केस में दो यूटिराई यानी टू यूटिराई कंबाइन होकर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन यानी वेजाइना जो है वो वेंट्रल साइड पे बनाएंगे इन केस ऑफ फीमेल। इनमें फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होगी यानी कपुलेशन होगी थ्रू पीनल सीटा एंड वेजाइना, ऑलवेज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये होंगे ओविपेरियस कि इनकी फीमेल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट की लेइंग करेंगे यानी ओविपेरियस। इनकी ओवरीज में ऑलमोस्ट एट अ टाइम 27 मिलियन एग्स होते हैं, यानी ओवरी में जो टोटल नंबर ऑफ एग होगा ऑलमोस्ट एवरेज नंबर पे 27 मिलियन है, जिनमें से ईच डे जैसे आप देखते हैं कि किसी भी परिंदे की ओवरी में नंबर ऑफ एग्स अलॉट होते हैं, लेकिन वो डेली जो है वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ एग लेइंग करता है। तो इस तरह ये डेली बेसिस पे जो एग लेइंग करेंगे वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 लाख एग्स हैं पर डे। तो ये आपके पास जब एग लेइंग होगी तो बॉडी से आउट इनकी मेटामॉर्फोसिस के थ्रू लार्वल स्टेज और फिर एडल्ट बॉडी बनेगी। तो यहां तक था हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एस्चेलमेंथिस और फाइलम नीमाटोडा। उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर हम लोग बात करें तो द मोस्ट ऑफ नीमाटोड्स आर पैरासाइट। इनमें एस्केरिस हो, इनमें पिनवर्म्स हो, हुकवर्म्स हो और अलॉट नंबर ऑफ अदर्स। ये आपके पास स्पेशली ह्यूमन एंड एनिमल पैरासाइट्स हैं। ह्यूमन पैरासाइट्स में एस्केरिस जो है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इसी तरह जो है वो पिनवर्म्स रेक्टम या एनएस पैरासाइट हैं, और ये जो हैं वो आपके पास सवेयर टाइप ऑफ डिजीजेस काज कर सकते हैं। होपफुली आपने यहां तक लर्न किया होगा। आपकी सपोर्ट मेरी एनर्जी है, जितनी आपकी सपोर्ट होगी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आपकी सपोर्ट डाउन होती जाएगी तो ऑब्वियसली मेरी एनर्जी भी डाउन होगी। थैंक यू वेरी मच।